हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों चलिए कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, आपका जो टॉपिक होल नंबर्स है यानी पूर्ण संख्याएं इसको बोल सकते हैं। और नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या है भाई, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ये आपको बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ये बतानी है। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट्स मतलब क्या हो गया, कथन। ठीक है, स्टेटमेंट्स मतलब कथन और सत्य मतलब ट्रू। सत्य मतलब ट्रू एंड असत्य मतलब फॉल्स। असत्य मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम सीधा फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। फर्स्ट पार्ट देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है। दैट मीन्स इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, ये आपको पता है बच्चों, पता है कि नहीं है। तो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ये सबको पता है। अब क्या बोला गया है, आपको ये चीज कह दी गई है कि जो जीरो है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अब आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या फिर असत्य है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, आपको पता होना चाहिए, तभी बता पाएंगे कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, दो चीजें आती है हमारे पास, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। यही सीखा था हमने। तो होल नंबर्स तो वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, है कि नहीं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। यही तो डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उसमें जीरो नहीं आता। जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से शुरू हो जाते हैं, और जीरो के बाद बाकी सब नेचुरल नंबर भी इसमें आते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। देख लीजिए, सबसे छोटा 1 है, उससे छोटा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बाकी नेचुरल नंबर उससे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे 0 बोला गया है सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो अगर 0 बोल दिया है तो मतलब वो गलत बोल रहे हैं, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, है कि नहीं। फॉल्स हो जाएगा यानी असत्य है ये। इसी तरह से पार्ट बी भी आपको दिया हुआ है। पार्ट बी में क्या बोला गया है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, ये आपको बोला गया है। पूर्ववर्ती यानी देखिए, 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 399। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। और बेटा इसको नोट डाउन करें सभी बच्चे। जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, जो जो आप स्टेटमेंट आपको दिख रही है, स्टेटमेंट ए जो है वो तो हमने कर लिया है, समझ लिया है। तो उसको नोट डाउन करें और स्टेटमेंट बी को सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करें आप। बच्चों आ गया आपका आंसर। पार्ट बी का आंसर बताना है आपने। वेरी गुड जीआईसी अमिया। बेटा माइक लेके आंसर बताओ आप। सर फॉल्स होगी।
वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सर चूंकि माइनस नंबर से भी एक पहले वाला नंबर गलत आता है सर, लेकिन 400 399 के बाद आता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मान लीजिए 400 गलत है, 400 की जगह क्या होना चाहिए था, तब सही होता है। सर 398। अच्छे, शाबाश। क्या नाम है बेटा आपका? सर मौलिक जैन। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। मौलिक जैन के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। बिल्कुल इन्होंने सही आंसर बताया है, बल्कि वेरी गुड, शाबाश। कीप इट अप बेटा, बैठ जाइए आप। तो देखिए यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया, तुक्का नहीं मारना किसी उसमें, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि भाई ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि प्रेडिसेसर निकालते टाइम एक माइनस करते हैं, जबकि यहाँ तो प्लस किया हुआ है इसलिए गलत हो गया। माइनस करके अगर ये 400 की जगह 398 लिखते तो 398 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन 400 लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है, फॉल्स है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब आप बिल्कुल 100% के साथ चल रहे हैं, ठीक है, अपने आंसर्स में। तो बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका पार्ट सी है, जो उसमें क्या बोला गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। पार्ट सी में बोला गया है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। भाई शून्य की अभी पार्ट ए में भी बात हुई थी, अब पार्ट सी में बोल दिया है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। इसी तरह 600 संख्या 599 का परवर्ती है, यानी 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो ये दोनों पार्ट हैं, बताने हैं क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। जल्दी से बताइए जी। ऐसी पौड़ी खाल। सर सी वाले ट्रू है। अच्छी बात। अगला। सर डी वाले का भी ट्रू। क्या नाम बेटा? सर आद्या जैन। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं आपने, शाबाश। बैठ जाएं आप। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं आपके तो ही आप सही आंसर दे पाएंगे, जो कि अभी हमें मिला है सही आंसर, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इनको पता है होल नंबर क्या होता है, तभी तो ये बता पाए ये सही है या गलत है। इनको पता है सक्सेसर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तभी बता पाए कि 600 599 का सक्सेसर है। अगर आपको पता ही नहीं होगा सक्सेसर और प्रेडेसेसर कैसे निकालते हैं, तो ट्रू फॉल्स भी आप नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम ट्रू फॉल्स तभी बता पाते हैं, ट्रू फॉल्स में बहुत क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें आती हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ट्रू फॉल्स आपको पता होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, हमेशा आपको करने चाहिए बच्चों। अब देखिए पार्ट ई है, ठीक है, इसका आंसर बताइए, जिसको भी पता है हैंड रेज कीजिए पार्ट ई का आंसर। देखिए यहाँ पे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपको बोल दिया गया है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको प्राकृत संख्या भी पता है, होल नंबर्स भी पता है, क्या अंतर होता है ये भी पता है, तो इजीली आपको इसका आंसर पता होगा। क्या आप में से किसी बच्चे को इसका आंसर पता है? अगर इसका आंसर नहीं पता, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, सीधी सी बात है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर होता है। अभी 5 मिनट पहले ही हमने ये डिस्कस किया था, तो 5 मिनट पहले तो आपने ध्यान दिया होगा ना। अब तो आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि भाई आपने क्लास अटेंड नहीं की इसकी कोई, क्योंकि अभी बताया मैंने। तो बताइए बेटा, आप में से कोई बच्चा माइक लेके बताइए क्या आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग सर। संख्या है, ये सही आंसर है। सर वेरी गुड, दैट मीन्स ये ट्रू होगा, है कि नहीं, ये सत्य होगा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शाहरुख, बहुत अच्छे, वेरी गुड शाहरुख, आपने सही आंसर बताया है।
चलिए, आपको पता है ये चीजें कि भाई जो प्राकृत संख्याएं हैं वो होल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे तक कंटिन्यू होते हैं, जबकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 आगे तक कंटिन्यू होते हैं। तो एक चीज देखिए, ध्यान देंगे तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। दैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो होल नंबर में आएंगे ही, एक 0 और एक्स्ट्रा आ जाता है। इसीलिए सारे नेचुरल नंबर, सारी प्राकृत संख्या तो भाई पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला पार्ट इसका देखिए, पार्ट एफ, पार्ट जी एंड पार्ट एच, ये तीनों पार्ट करेंगे। एक बार इनको पढ़ें और इनका आंसर बताने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, पार्ट ई की बात अगर हम करें तो पार्ट ई में क्या बोला गया है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो पिछला जो पार्ट था उसका ऑपोजिट बोला गया है। क्या बोला गया? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इसका आंसर भी मैंने बता दिया है आपको, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अभी बताया मैंने इसका आंसर जब हम प्रीवियस पार्ट डिस्कस कर रहे थे। पार्ट जी में क्या बोला गया है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, ये बोला गया है। यानी द प्रेडेसेसर ऑफ a 2-digit number is never a single digit number। 2 डिजिट नंबर जैसे 37 है, इसका प्रेडिसेसर 36 होगा, तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो ये भी 2 अंकों की संख्या है। आपसे ये बोला गया है कि भाई 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 99 ले लिया, इसका प्रेडिसेसर 98 होगा। जैसे 70 ले लिया, इसका प्रेडिसेसर 69 होगा। तो 2 अंकों की संख्या का प्रेडिसेसर या फिर आप बोल सकते हैं पूर्ववर्ती हमेशा 2 अंकों की संख्या ही होगा, 1 अंकों की संख्या नहीं हो सकता। ये आपको बोला गया है कि 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। द प्रेडिसेसर ऑफ 2-digit नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल यानी 1 अंक की संख्या कभी नहीं होगा, ये आपसे बोल रहे हैं। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? अगर असत्य है तो क्यों है, ये आपको बताना होगा। देखिए उसके बाद पार्ट एच में क्या बोला गया? 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सत्य है या असत्य है? असत्य है तो सत्य क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो जल्दी से बताइए बच्चों, किसको पता है? हैंड रेज कीजिए, आंसर बताइए मुझे। आंसर बताइए। जीआईसी कुंभी चोट, बेटा मुझे पार्ट जी का आंसर बता दीजिए बस, मैं इसको जानने में इंटरेस्टेड हूँ आपसे। ये बताइए मुझे आंसर। वेरी गुड शाहरुख, बेटा बताइए। सर पार्ट सी 2 अंकों की सबसे छोटी, तो उसमें से हम थे। बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्या आंसर है? ट्रू है या फॉल्स है? क्या हो जाएगा? वो ये मैंने फॉल्स जैसे हो जाएगा। हाँ फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड, बैठ जाइए बेटा आप। चलिए जीआईसी पौड़ीखाल, बेटा बताइए क्या आंसर होगा इसका? कौन से पार्ट, पार्ट एफ एंड पार्ट एच का, इन दोनों पार्ट का आंसर बताएंगे। आप में से कोई बच्चा माइक लेके, शाबाश, जिनका हैंड रेज दिख रहा है वही बताए आप। बहुत बच्चों का हैंड रेज दिख रहा है मुझे, कोई भी एक बच्चा माइक लेके बता दे। गुड मॉर्निंग सर। शीतल पवार। वेरी गुड शीतल, आंसर बताइए आप। सर फॉल्स। कौन से पार्ट का आंसर है बेटा ये? सर एच। का फॉल्स है। और पार्ट एफ का क्या आंसर होगा? फॉल्स। होगा, तो दोनों का फॉल्स बताया आपने, है ना? यस सर। बहुत अच्छी कोशिश की आपने। वेरी गुड शीतल। देखिए सही गलत का अभी पता लगेगा, लेकिन आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। बैठ जाएं आप। कोई और बच्चा जो आंसर बताना चाहे जीआईसी पौड़ी खाल, जिसका इससे अलग आंसर आया है? इसके अलावा क्या हो सकता है? ट्रू ही हो सकता है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर ट्रू आया है?
जीआईसी पौड़ी खाल से। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर ट्रू आया है पार्ट एफ में तो बताइए मुझे, या फिर पार्ट एच में किसी का भी नहीं आया है? गुड मॉर्निंग सर। सर एफ का फॉल्स इसलिए होगा, जीरो एक होल नंबर। तो सही बोला आपने। सर एच का फॉल्स सर क्योंकि सबसे छोटी होल नंबर जीरो है। बिल्कुल सही बताया आपने रीजन इसका। शाबाश। क्या नाम है बेटा आपका? सर मौलिक जैन। अच्छी बात है बेटा, आपके बिल्कुल सारे आंसर्स एक्यूरेट होते हैं। बहुत आप इम्प्रेसिव लड़के हो बच्चे। बैठ जाएं आप। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही रीजन दिया इन्होंने, और ट्रू फॉल्स तो हर कोई बता देता है, सब बच्चे बता देते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने ये बता दिया कि ये फॉल्स क्यों है, मतलब उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो कभी मात नहीं खा सकता किसी भी क्वेश्चन में। ये ध्यान रखना। इसीलिए जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप ट्रू फॉल्स करेंगे, आपको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ट्रू है फॉल्स है मुझे पता लग गया चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू क्या होना चाहिए, ये आंसर्स आपको जानने चाहिए, तभी आपके ट्रू फॉल्स करने का कोई फायदा होगा। तो देखिए इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। चलिए इनको भी फटाफट मैं आपको बता देता हूं। क्या बोला गया? पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। देखिए 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद आता है 13। ठीक है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो क्या 11 और 12 के बीच में 13 स्थित है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो 12 के बाद आता है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है, ये बोला गया है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। कैसे लाई कर सकता है बच्चों? ये तो इसके बाद लाई करता है, 12 के बाद, तो बीच में तो लाई कर ही नहीं सकता। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो 0 का कोई पूर्ववर्ती होता है या नहीं प्रेडेसेसर का, ये बताइए। तो देखिए होल नंबर में सबसे छोटा होल नंबर तो 0 ही होता है, तो उसका प्रेडेसेसर उससे एक छोटा नंबर कैसे आ जाएगा? क्योंकि 0 में एक माइनस करेंगे तो -1 आएगा। -1 होल नंबर तो नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होगा? द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडेसेसर, मतलब ये ट्रू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो भी ये पार्ट्स हैं, देखिए प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये आपको बोला गया है। यानी 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। भाई सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, इसका पूर्ववर्ती तो 0 हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसलिए ट्रू है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, ये गलत है, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर तो 0 होता है और 1 का प्रेडिसेसर भी 0 होता है। तो 1 का तो क्या है, जो प्रेडिसेसर है वो होता है, वो 0 होगा, हमें पता भी है। तो इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस करते रहिए, जो भी आपके ट्रू फॉल्स हैं या फिर उनको जरूर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस तो वही होते हैं। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।